प्रणाम गुरुजी। आज प्रणाम। स्मार्ट सीरीज के तहत एक नया प्रश्न लेके हम आपके सामने आए हैं और आपकी पुस्तक राजस्थान की शैली मार्ड में आपने राग मार्ड को रसों में विभक्त किया है, 9 रसों में, और इसमें आपने भावात्मक शैली भी इसको बताया है। तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे, आप हमें समझाएंगे। देखिए, संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें भाव का होना तो अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे लोगों ने संगीत में कुछ इस तरह के प्रयास किए जो वो शास्त्रबद्ध होकर के 7 स्वरों में आबद्ध हुआ। नहीं, पहले उद्दात, अनुद्दात और स्वरित ये शास्त्रों में था। धीरे धीरे बढ़ा, फिर सा रे गा मा पा ध नी ये स्वर बने और इन स्वरों में भाव आया, क्योंकि आगे जा कर के यही संगीत कला पक्ष और भाव पक्ष 2 में विभाजित हुआ। लेकिन प्रत्येक संगीत का हिस्सा हो, चाहे ध्रुवपद का हो, ख्याल का हो, ठुमरी टप्पा दादरा हो, भजन हो, गीत हो, कव्वाली हो, कुछ भी विधा हो, हम तो बात ये करेंगे पाश्चात्य संगीत को भी ले लीजिए, उनके भी भाव तो होते हैं। तो भाव जो बनता है ना, वो शब्द का और स्वर का दोनों का बनता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने ये भी कहा है कि शब्द और स्वर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, भाव, किसी कवि ने एक ऐसी कविता पढ़ी, उसको पढ़ने पर एक ऐसे व्यक्ति को भी क्रोध आ गया जिससे खुद के हाथ पांव भी नहीं संभलते, लेकिन उसमें भी जोश भर जाता है। ये शब्द का असर हुआ और ये भाव भी हुआ। लेकिन हम ये कहें कि स्वर में भाव नहीं होता, ये भी नहीं होता, स्वर में भाव होता है। वो जैसे हम गाएंगे, राग तोड़ी गा रहे हैं, मधुमाधवी गा रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो उस तोड़ी को गाने पर हिरण जब आता है तो वो तो पशु है ना, लेकिन उस राग को सुनकर के, उस स्वर को सुनकर के वो एक जगह खड़ा हो जाता है। ये स्वर का प्रभाव है। इसलिए भाव तो दोनों में है, स्वर में भी है और साहित्य में भी है। फर्क इतना है, अधिकतर जो संगीत के साधक होते हैं वो स्वर का भाव थोड़ा अधिक से ढंग से समझ पाते हैं, और एक सामान्य जन जो है वो शब्दों के भाव को समझ पाता है। आपको उदाहरण बताऊं मैं, जैसे मैं एक चीज़ गा रहा हूँ, राजस्थान की है, वो विरह भाव है, तो उस एक सामान्य व्यक्ति को विरह भाव इसलिए समझ में आ जाएगा कि उसमें शब्द हैं, हमारी बाई चाली सासरिए छोड़ सख्यां रो साथ। उसको राजस्थानी में हमारे यहाँ प्रेम जब करते हैं तो लाडो भी कहते हैं। ऐसे कई नामों से हम लोग बच्चों को प्यार करते हैं, तो चांद भी कहते हैं। तो वो कह रही है कि भाई छोड़ियो बीरो छोड़ियो और छोड़िया मायड़ बाप, भारी लाडो चाली सासरिए। भारी लाडो चाली